सोशल मीडिया पर चलती ट्रेन से एक वीडियो वायरल होती है जो देखकर आपका भी मन विचलित हो जाएगा। इस वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किन्नरों का एक समूह है जो एक व्यक्ति को गिरा गिरा कर इतनी बुरी तरह पीटता है कि उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन पता है अफसोस की बात क्या है कि वहां मौजूद लोग उस युवक को पिटते हुए देखते हैं लेकिन चू तक नहीं करते, कोई उसे बचाने के लिए आगे तक नहीं आता। आपको बता दें कि इस वक्त अब हालात ऐसे हो गए हैं कि किन्नरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि आए दिन किन्नरों द्वारा अपराध के या फिर जबरदस्ती के मामले खबरों के रूप में सामने आते रहते हैं। इस पूरे मुद्दे को जानने से पहले हमारे कुछ सवाल हैं, वो जान लेते हैं। जैसे कि किन्नरों को लेकर क्यों नहीं सख्त सरकार? कौन दे रहा किन्नरों के आतंक को बढ़ावा? किसकी गलती से गई एक निर्दोष व्यक्ति की जान? किन्नर जनता या कानून, कौन जिम्मेदार? एक जान चली गई फिर भी क्यों चुप है सीएम, एमपी सरकार और प्रशासन? जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस पूरे घटना पर हम नजर डालें उससे पहले बता दें कि जिस मासूम युवक की जान गई है वो ये व्यक्ति है जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। ये पूरी घटना की बात करें तो घटना है मध्य प्रदेश के विदिशा की, जहां ये मामला गोंडवाना एक्सप्रेस ट्रेन का है, जहां से वीडियो क्लिप हमने बताई कि वायरल हो रही है। हम चाहेंगे उस वीडियो क्लिप को एक बार पहले आप देख लीजिए। तुम्हारा लड़का है तो तुम इधर का है तो जा रहे भीड़ में इधर जाओ, इधर मत जाओ, भीड़ में मत जाओ। छोड़ दो उसको, आप तो मान भैया अपने जगह पे बैठे। अब आपको बता देते हैं कि इस वीडियो में जो युवक पिट रहा है वो यही युवक है और जो लोग मार रहे हैं वो किन्नरों का एक समूह है, जहां 4 से 5 किन्नर उस पर हावी होते दिखते हैं और जमीन पर जो ट्रेन की फर्श पर युवक लेटा होता है और उसकी हालत बहुत खराब होती है। बता दें मरने वाले की पहचान जब सामने आई तो मरने वाले शख्स का नाम आदर्श विश्वकर्मा पता चली है, जिसकी उम्र 25 से 30 के बीच अनुमानित बताया जा रहा है। इसकी उम्र का अंदाजा लगाया गया है कि आदर्श की उम्र 25 से 30 के बीच रही है। वहीं आदर्श भोपाल में काम करता था और ट्रेन से हर दिन वो विदिशा से भोपाल जाता था। कई बार होता है कि काम करने के लिए जब पास के जिला में यात्रा करके लोग काम करने जाते हैं, इसके लिए ट्रेन का सहारा लेते हैं। उसी तरह आदर्श भी काम पर निकला बहुत ही अच्छे मन के साथ, अच्छे दिन के साथ, लेकिन उसे नहीं पता था कि शायद वो सफर उसके लिए आखिरी हो जाएगी। होता क्या है कि किन्नरों ने आदर्श से पहले पैसे मांगे। ट्रेन पर, बस स्टैंड पर, बस के अंदर या किसी भी पब्लिक प्लेस पर खुलेआम अब किन्नर लोग इस हद तक बढ़ चुके हैं कि अगर आप उन्हें पैसे नहीं देते तो अब तक जहां वो बद्दुआ देने की धमकी देते थे, अब वो हाथ पैर चलाने लगे हैं, अश्लील हरकत करने लग गए हैं और अब तो जान पे बनाई है। बता दें कि जब आदर्श ने कहा कि पैसे नहीं दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तब वो क्या होता है कि वो जो किन्नर समूह भड़क जाता है और विवाद बढ़ जाता है। उसके बाद वो किन्नर उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। वहीं उसे इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि आदर्श वहीं पर दम तोड़ देता है। बताया यह भी जा रहा है वीडियो के आधार पर, वहां के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि आदर्श को गिराकर और जो सबसे ऊपर वाली सीट होती है ट्रेन की, वहां से कूद कूद कर डायरेक्ट उसके सीने पर और पेट पर वार किया गया, जिसकी वजह से आदर्श ने दम तोड़ दिया। आदर्श का जो शव था, मृत शव, वो पटरी पर फेंका हुआ मिला। अब सोचिए कि सिर्फ कुछ पैसों की वजह से आदर्श की जान चली गई। ट्रेन पर जो लोग थे उन्होंने क्या किया, आदर्श जब पिट रहा था तो किसी ने नहीं रोका, किसी ने इस मामले में आगे आके उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की और सब मूक दर्शक बने रहे और बस वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहे, तमाशा देखते रहे और आदर्श पिटता रहा।
वहीं बताया परिवार वालों ने क्या कहा है वो जान लेते हैं। परिवार के जो सदस्य हैं जब वो वायरल वीडियो देखते हैं कि उसमें उनका बेटा है जो बुरी तरह से पिट रहा है, तो वो उस वायरल वीडियो के आधार पर, अब परिवार वालों को क्या पता, जिस तरीके से सबको वीडियो नजर आता है वायरल होते हुए आप तक हम तक पहुंचता है, वैसे ही परिवार तक भी वीडियो पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा है। उसके बाद फिर वो जो पूरा परिवार है पुलिस में शिकायत करने के लिए जाता है कि हमारे बेटे की जान चली गई है। उसके बाद किन्नरों के खिलाफ हत्या का मामला पुलिस दर्ज करती है। उसके बाद क्या होता है, जो किन्नर समाज है, अब देखिए कि अब किन्नर द्वारा एक व्यक्ति की जान गई है तो मामला यहीं रुकने वाला नहीं था। अब क्या होता है कि मामला तुल पकड़ लिया था और लोग इतने भड़के हुए और आक्रोशित थे, वीडियो वायरल हुई, हर लोग अपनी प्रतिक्रिया देने लगे, किन्नर समाज पर लोग भड़कने लगे। इस पर किन्नर समाज का बहिष्कार भी शुरू हो गया कि आखिर जिस किन्नर को आशीर्वाद देने और खुशहाली की दुआएं देने के लिए माना जाता था, वो लोग अब मारपीट और गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, जो किन्नर समाज है उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, वो भी आक्रोशित हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है कि आखिर किन्नर समाज के लोगों ने ही आदर्श की जान ली, तो अब वो क्यों भड़के हुए हैं वो भी जान लेते हैं। दरअसल जो किन्नर समाज प्रदर्शन के लिए उतरी है भोपाल में, उनका ये कहना है, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि आदर्श को मारने वाले लोग असल में किन्नर थे ही नहीं। दरअसल हो ये रहा है कि किन्नर होना भी अब के समय में एक व्यापार बन गया है, लोग इसे व्यापार बना चुके हैं और लोग क्या करते हैं कि पैसे लोगों से निकलवाने के लिए भीख मांगने से बेहतर, चोरी करने से बेहतर सोचते हैं कि लड़कियों के वेशभूषा को धारण कर ले, कपड़ा पहन ले और लोगों से जा के पैसे मांगे। किन्नर होने के नाते या किन्नर दिखने के कारण उन्हें लोग पैसे दे देंगे डर के मारे या अपनी खुशी से। और फिर वो जो किन्नर समाज है उनका भी यही कहना है कि वो नकली किन्नर है। किन्नर समाज जब प्रदर्शन पर उतरी तो हाथों में तख्ती लेकर उतरी है प्रदर्शन पर, जिसमें साफ साफ उन्होंने घटना की निंदा की है, अफसोस जताया है कि आदर्श की जान चली गई, लेकिन उन्होंने कहा कि जिन किन्नरों के समूह ने इन्हें मारा है असल में वो किन्नर थे ही नहीं बल्कि वो नकली किन्नर थे। उसके बाद फिर जो किन्नर समाज है ये तक उन्होंने कहा कि एक बार कोई मुझे आरोपी किन्नर जो नकली बनकर आए थे उनकी पहचान बता दे और हम उसे देख लेंगे। यहां तक कि किन्नर समाज ने कहा कि हम किन्नर दुआ देने के लिए हैं, आप एक बार आदर्श को मारने वाले आरोपियों को ला दो सामने, उनकी पहचान बता दो, हम उन्हें 5,000 रुपए इनाम भी देंगे। जो किन्नर समाज है अपना बचाव करते हुए बता रहे हैं कि जो वो किन्नर जिन लोगों ने इसे मारा है वो असल में असली किन्नर नहीं बल्कि नकली किन्नर थे जो ट्रेनों में गिरोह बनाकर घूमते हैं। उसके बाद अब दूसरी तरफ एक और प्रदर्शन चल रहा है एमपी में और वो प्रदर्शन कर रहे हैं विश्वकर्मा समाज के लोग, और विश्वकर्मा समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री को भी इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा है और विश्वकर्मा समाज के लोगों ने साफ साफ किन्नरों को 1 भी रुपया देने से मना कर दिया है और किन्नरों का बहिष्कार किया है और ये कहा है कि किन्नर दुआएं देने के लिए होते हैं ना कि जान लेने के लिए, ये कहा है विश्वकर्मा समाज के लोगों ने। अब पूरा मामला आता है ट्रेन पर वापस से। रेलवे प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं क्योंकि सीधी सी बात है कि मामला ट्रेन पर हुआ है और आखिर जब ट्रेन पर इतना कुछ हो रहा था तो प्रशासन यानी कि जो ड्यूटी पे ट्रेन में होते हैं लोग बोगियों में, वो कहां थे, सुरक्षा कर्मी कहां थे। अब सबसे पहले सवाल ये उठ रहा है कि ट्रेन में अवैध वसूली कैसे होती है। अब देखिए कुछ लोग जो है वो ये तक बोल रहे हैं कि ट्रेन में आपके पास जब तक टिकट नहीं आप चढ़ नहीं सकते, अगर टिकट की चेकिंग हो तो ऐसे बेवजह लोग नहीं चढ़ेंगे। जो किन्नर समाज चढ़ता है अक्सर देखा जाता है कि उन्हें एंट्री कैसे मिलती है। आप किसी भी किन्नर को उठा के देख लीजिए जो ट्रेन में घूमते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं 99% कि उनके पास टिकट नहीं होता है। तो आखिर ट्रेन के अंदर वो कैसे घुस सकते हैं? अगर वो घुस भी गए तो वहां पर जो ड्यूटी में बोगी में होते हैं जो सुरक्षा कर्मी, वो उनसे क्यों नहीं उन्हें नीचे उतरने के लिए कहते हैं, उन्हें क्यों नहीं निकालते? जबकि टिकट नहीं होने पर तो वो तो पूरी तरह से इलीगल काम हुआ कि आप बिना टिकट के ट्रेन में सफर कर रहे हो, कानूनी तौर पर अपराध है। लेकिन ऐसे में ये मामला सामने आया है कि जो किन्नर जो चढ़ती है टीम, वो पूरी उनकी टीम जो होती है ट्रेन पर, वो वहां ड्यूटी में मौजूद बोगी में जो सुरक्षा कर्मी होते हैं वो पैसे लेते हैं किन्नर से और उन्हें चढ़ने देते हैं। दूसरा सवाल जो रेलवे प्रशासन से किया जा रहा है कि स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया, अब तक कोई जवाब सामने नहीं आया है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम क्यों नहीं उठाए गए, रेलवे प्रशासन ने आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया है। सोचिए इतना कुछ हो गया लेकिन अब तक रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया जब तक हम ये खबर बता रहे हैं। उसके अलावा यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अब बड़ा सवाल उठ गया है क्योंकि अब सोचने वाली बात यह है कि अगर आदर्श की मौत हो सकती है तब तो कल को किसी और की भी जान जा सकती है, क्योंकि
क्योंकि ये किन्नर का जो गिरोह है, चाहे वो असली हो या नकली, वो ट्रेन पर चढ़ते हैं, बिना टिकट के चढ़ते हैं और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होता। उसके अलावा अब एक्शन क्या लिया गया वो जानते हैं। सबसे पहले आदर्श का पोस्टमार्टम किया गया और हैरानी होगी जानकर, लोग जो कह रहे हैं कि आखिर मार पीट के कारण या किसी को पीटने के कारण किसी की जान कैसे जा सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया उसमें साफ साफ खुलासा हुआ है कि गंभीर चोटों की वजह से आदर्श की मौत हुई है। उसके शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं और मामले की आगे जांच की जा रही है, पुलिस ने यह कहा है। पुलिस ने आगे कहा है कि आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। अब तक उस किन्नर जो उनको आदर्श को पीट रहे थे, उन किन्नरों में से एक किन्नर की पहचान सामने नहीं आ सकी है। अब तक पुलिस उन तक पहुंच भी नहीं सकी है। अब यहां सवाल सीधे सीधे सरकार से, प्रशासन से और यहां पर रेलवे विभाग से पूछा जाएगा कि आखिर आदर्श के मौत के लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे। जो आरोपी हैं उन्होंने एक हत्या कर दी और अभी भी वो फरार है, आपके गिरफ्त से बाहर है। आखिर कब तक एमपी में इसी तरह जाने जाती रहेंगी और किन्नरों के आतंक को लेकर आप क्या कुछ करेंगे, क्या कदम उठाएंगे, ये भी जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।